प्रिय छात्राओं, डॉक्टर भावना शर्मा, हिंदी विभाग, राजकीय कन्या महाविद्यालय 12, पुनः तृतीय वर्ष की छात्राओं के साथ जयशंकर प्रसाद आंसू। उसी क्रम में आज हम आंसू के 13वें पद का अध्ययन करेंगे। घन में सुंदर बिजली सी, बिजली में चपल चमक सी, आँखों में काली पुतली, पुतली में शाम झलक सी, प्रतिभा में सजीवता सी, बन गई सू छवि, बस गई सू छवि, आँखों में थी एक लकीर हृदय में, सो अलग रही लाखों में। प्रस्तुत पद जयशंकर जी प्रसाद द्वारा रचित आंसू काव्य से उद्धृत है। इस अवतरण में कवि ने अपने प्रियतम के रूप सौंदर्य तथा उसके प्रभाव का वर्णन किया है। इसमें जयशंकर प्रसाद जी ने प्रियतम के रूप सौंदर्य और उसके प्रभाव का वर्णन किया है। इसमें प्रसाद जी कहते हैं अपनी प्रियतम से कि जिस प्रकार काली घनमाला में बिजली चमकती है और उस बिजली में चंचलता की चमक रहती है, उसी प्रकार मेरे वेदना में जीवन में प्रियतम की दृष्टि की प्यार भरी चमक छाई रही, जिससे मेरी दृष्टि भी उसकी चकाचौंध से व्याप्त हो गई। जैसे आँखों में काली पुतली और पुतली में श्यामल आभा झलकती है या सुशोभित होती है, उसी प्रकार मेरे प्रियतम का रूप भी अतीव छविमान था और मेरी दृष्टि को आकृष्ट कर रहा था। कवि आगे की पंक्ति में कहता है कि मेरे प्रियतम का वह अनोखा रूप आँखों में आकर उसी प्रकार बस गया है जैसे किसी सुंदर मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो। मूर्तियाँ देखने में तो सुंदर होती ही हैं, किंतु चेतना के अभाव में उनका सौंदर्य मूक रह जाता है। सौंदर्य के लिए गत्यात्मक रूप होना परम आवश्यक है। जीवन में यद्यपि अनेक व्यक्ति आए और आकर चले गए, किंतु वह तो ऐसा कोई अनुपम रूप न था जो पत्थर पर खिंची लकीर के सामने शाश्वत रूप से मेरे नेत्रों में आ बसा था। इस प्रकार प्रीतम का वह सौंदर्य अलग ही प्रकार का था। इसमें विशेष में अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रीतम के सौंदर्य एवं प्रियतम के सौंदर्य और उसके प्रति प्रेमी के आकर्षण का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। अगला पद लावण्य सैल राईसा, जिस पर वारी बलहारी, इस कमनीयता काल की सुषमा थी प्यारी प्यारी। माना की रूप सीमा है, सुंदर था चिर यौवन में, पर समा गए थे मेरे मन के निस्सीम गगन में। लावण्य यानी कि सुंदरता, कमनीयता माने भी सुंदरता, शैल यानी कि पर्वत। प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद जी के आंसू काव्य से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रियतम के सौंदर्य की प्रशंसा करते हुए अपने प्रेम का परिचय दिया है। कवि कहते हैं, मेरे प्रियतम का सौंदर्य अतुल और अनुपम है, उसकी सुंदरता की शोभा अत्यंत प्यारी लगती है। रूप सौंदर्य देखकर प्रसाद जी कह रहे हैं कि मेरे प्रियतम का सौंदर्य अतुल और अनुपम है, यानी कि उसके जैसा कोई नहीं है।
उसके लावण्य के सामने सौंदर्य का पर्वत भी न्यौछावर किया जा सकता था। वह सौंदर्य का पर्वत प्रियतम की छवि के समक्ष राई के समान है। यानी कि उन्होंने अपने प्रीतम के सौंदर्य के सामने पर्वत को भी राई के समान माना है। क्षुद्र और तुच्छ प्रतीत होता है, यानी वो इतना राई के समान उसे क्षुद्र और तुच्छ समझ रहे हैं। कवि कहते हैं, मेरे प्रियतम के रूप सौंदर्य की कोई सीमा नहीं है। उसके यौवन के सौंदर्य की पराकाष्ठा है। वह शाश्वत सौंदर्य अपरिमित है। इस तरह वह प्रीतम का सौंदर्य मेरे हृदय की असीमित आकाश में समा गया है। अर्थात मेरा मन सीमित स्थान रखता है, परंतु प्रथम मिलन के समय मेरे प्रियतम का असीमित सौंदर्य उसमें समा गया है। उस सौंदर्य से संसार भर का यौवनोचित सौंदर्य समाहित है। प्रियतम का अतुल सौंदर्य भी इसके प्रेम सीमित हृदय में समा गया है। ऐसा कहकर कवि ने प्रेम की दृढ़ता की व्यंजना की। इसमें विशेष क्या है? प्रेम की दृढ़ता की व्यंजना। लावण्य शैल में सम्मुख अन्य सौंदर्य को राई का बताना, ये एक राई के समान बताना एक अतिशयोक्ति है। इसके बाद अगला पद, बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरों से। काली आँखों में कितनी यौवन के मद की लाली, मानिक मदिरा से भर दी किसने नीलम प्यारी। बांधा था विधु को किसने इस काली जंजीरों से। विधु यानी कि चंद्रमा, फणियों यानी सांपों सर्पों, मानिक मदिरा लाल रंग की शराब, नीलम की प्याली यानी जिसकी काली आँखें। प्रस्तुत अवतरण जयशंकर प्रसाद द्वारा आंसू से अवतरित है। इसमें प्रसाद जी अपनी प्रियतमा के नख और शिक यानी नाखून से लेकर सर तक के अनुपम सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं। कवि प्रियतम के मुख, केश और सुंदरी जो सिंदूरी मांग की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि इन काले केश रूपी जंजीरों से मुख रूपी चंद्रमा को किसने बांध लिया है। अर्थात प्रिया के बंधे हुए केशों की लटें काली जंजीरों के समान लगती हैं। इन काली लटों से घिरा हुआ चंद्रमुख मानो काली जंजीरों से बंधा हुआ है। ये काले केश की लटें सांप हैं या सांप के फणिधर कहा जाता है। सांप को क्या कहते हैं? फणिधर। उसके केसों की तुलना वो किससे कर रहे हैं? सर्पों से। प्रिया की मांग में हीरों की लड़ शोभायमान है। इस कारण वे हीरे ऐसे लगते हैं मानो सर्पों के मुख हीरों से भरे हुए हैं। आगे की पंक्तियों में कवि प्रिया के काले नेत्रों और उसमें अनुराग की लालिमा का वर्णन करते हैं और कहते हैं कि प्रियतमा काली आँखों में कितनी यौवन की मद की लाली। प्रियतमा के काले नेत्र इतने सुंदर हैं कि उनकी पुतलियों में अनुराग के लाल लाल डोरे यौवन के मद की लालिमा को प्रकट कर रहे हैं। ऐसा लगता है किसी ने नीलम पत्थर से बनी प्याली में माणक के समान लाल रंग की मदिरा भर दी है। कवि प्रश्नात्मक रूप में कहता है कि ऐसा रूप सौंदर्य किसने रचा है। विशेष के रूप में इसमें कवि ने प्रिया के नक्शिक वर्णन किया है। सौंदर्य का रूपक अतिशयोक्ति अलंकार, संदेह उपमा उत्प्रेक्षा अलंकार का भी सुंदर प्रयोग हुआ है। मांग हीरों से भरी हुई, इससे सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि जो उनकी प्रिया है वो विवाहिता है। ये इसका विशेष के अंतर्गत आप
आंसू काव्य में कवि ने प्रेम का आलंबन, कोई मानवीय नायिका है, अतः यह शुद्ध विरह काव्य है। आंसू प्रसाद जी का कौन सा काव्य है? विरह काव्य। उसके नाम से ही अपन जान पा रहे हैं, उसके नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि आंसू प्रसाद जी का विरह काव्य है। बहुत बहुत धन्यवाद।